नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय को। 12वें अध्याय में 8 श्लोक हैं। 8 श्लोकों में से शुरू के 4 श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बाकी के जो 4 श्लोक होंगे वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भगवद गीता या अष्टावक्र गीता कुछ भी अच्छे समझनी है तो 2-3 चीज़ें आपको पक्की पता होनी चाहिए। एक तो जो चैप्टर नंबर 13 है भगवद गीता का, जिसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। और उसमें परा अपरा, शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों का कैसे रिएक्शन होता है प्रकृति के 24 तत्वों के साथ, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, इन सब के साथ रिएक्शन करने पर कैसे हमारा शरीर कर्म उत्पन्न करता है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे से ये वासनाएं, ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये प्रेरणा की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसी वासना में हम होते हैं वैसी ही प्रेरणा हमें मिलती है प्रकृति की तरफ से, और उसी वासना के अंतर्गत रह करके, उसी प्रेरणा के अंतर्गत रह करके हमसे कर्म होते हैं। तो जब तक हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं और ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति के गुण हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं, तब तक हम में अज्ञान बना रहता है। अज्ञान से निकलने की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप ये समझ जाते हैं कि प्रकृति के गुण ही, प्रकृति के तत्व ही हमारे हर कर्म के पीछे प्रेरणा के रूप में भागीदार होते हैं, मुख्य कारक वही होते हैं। जिस दिन ये चीज़ समझ में आने लगती है, समझ जाइए मुबारक हो, आप जो है अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने लायक बनाते जाएंगे, अब बनते जाएंगे। अगर आपको किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, किसी गुरु से दीक्षा मिल चुकी है, कोई सद्गुरु आपको प्राप्त हो चुका है, तो उस केस में तो बात ही अलग है। फिर आप इन चीज़ों को समझने के लिए कहीं किसी तरह का संघर्ष ही नहीं करना है। गुरु का सिर पर हाथ रख देना ही इस पूरी की पूरी विद्या को, इस पूरे के पूरे ज्ञान को जो कि अष्टावक्र जी ने जनक को दिया, पूरा का पूरा वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये ज्ञान स्वयं हमारे भीतर से प्रकट हो जाता है। असली गुरु हमारे भीतर है। बाहर का गुरु भीतर के गुरु को जागृत करता है, ठीक है। इसीलिए बाहर का गुरु सर्वाधिक पूजनीय है, ठीक है। तो जो बाहर का गुरु है वो भीतर के गुरु को क्या करता है, वो जगाता है। गुरु बनना और शिष्य बनना, इन दोनों में बस यही एक खास बात है कि शिष्य बनना, समर्पित होना, यही सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़ा काम यही है। एक बार ये काम हो गया तो आपके भीतर का गुरु भी जाग गया और आपका शिष्य, आपके अंदर जो वास्तविक शिष्य था वो भी जाग गया। दोनों एक साथ जागते हैं। वास्तविक शिष्य और गुरु दोनों एक साथ जागते हैं। भीतर का गुरु और आपके भीतर जो वास्तविक शिष्य है, जिसमें समर्पण का भाव होता है, ये दोनों का जागरण एक साथ होता है। जो इस रहस्य को समझ गया, जो इस ज्ञान को समझ गया, वही वास्तव में इन बातों को समझ सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी को भी इन बातों को समझाने का प्रयास करेंगे तो वो प्रयास उल्टे घड़े में पानी डालने के बराबर ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उल्टे घड़े में पानी डालने की कला मैं तो नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए जो इन परिस्थितियों में स्थित नहीं है, जो इस ज्ञान में या इस प्रकार के विचार में स्थित नहीं है, जिसकी बुद्धि इस तरह से काम नहीं कर रही, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ होता है। उससे वाद विवाद करना, उससे किसी तरह के प्रश्न उत्तर करना या उसको किसी भी तरह की बात को समझाने का प्रयास करना मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके आप निकल लीजिए कि हाँ आप महान हैं, उसे अपने बनाए संसार में जीने दीजिए, बस वही उसका उपचार है। हाँ, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं, उन लोगों को धीरे धीरे उन कामों में लगाइए। ये बता करके नहीं कि आप जो है ये काम कराने जा रहे हैं, बल्कि जैसे एक सेवा का भाव होता है। सेवा के भाव में अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं भी मानता है, लेकिन अगर वो सेवा के भाव को महत्व देता है, सेवा को, गरीबों को, समानता को, इन बातों को महत्व देता है, तो उसको लेकर के आइए, सेवा स्थल पर लेकर के आइए, सेवा कराना शुरू कीजिए। दीन दुखियों की सेवा में अपने साथ लगाइए। कहो कि आइए चलिए हम जो है किसी जगह पर, किसी आयोजन में जा रहे हैं जहां हम कुछ गरीबों के लिए, कुछ वंचितों के लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं, तो उसे उन कार्यों से जोड़िए। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का और ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में चलने की शुरुआत करने का भी एक ही मार्ग है, मन से वासनाओं को मुक्त करना, त्याग पूर्वक कर्म करने की शुरुआत करना, त्याग पूर्वक कर्म करने की प्रैक्टिस हो जाना। और ये जो काम है कि हाँ किसी को आपने अच्छे कामों में लगा लिया, उसे ये बताया बिना कि हाँ ये ईश्वर का काम है, आप सिर्फ उसे अच्छे काम में लगा लीजिए। जो धूर्त है, जो मूर्ख है, जिसे इससे मतलब ही नहीं है, जिसको ये लगता है कि दूसरे के मुंह से रोटी छीन के खा लूँ, उसे ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे तामसी बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये चीज़ें नहीं है।
ये उसके लिए ही सत्य हैं। जो व्यक्ति इस तरह की बुद्धि में ना हो, भले ही इस तरह की बुद्धि में ना हो, लेकिन इस बुद्धि में अवश्य हो कि संसार का हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव दया का, करुणा का पात्र है। करुणा हर व्यक्ति के प्रति, हर जीव के प्रति हमें रखनी चाहिए। सबके प्रति उन्नति का मार्ग कैसा हो, उस तरह की विचारधारा हमारे भीतर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये बात है, अगर वो ईश्वर को नहीं भी मानता, वो समर्पित नहीं भी है, तो भी जैसे ही आप उसे इन कामों में लगाएंगे, उसकी वासना, क्योंकि त्याग पूर्वक जीवन जीने से वासना का विनाश होना शुरू होता है। पूरी की पूरी भगवद गीता में यही समझाया गया है। आपका जो 18वां अध्याय है, जिसमें पूरा का पूरा जो त्याग पूर्वक और संन्यास पूर्वक जो कर्म करने की तकनीक बताई गई है वहाँ पे भगवान कृष्ण के द्वारा, वो सब कुछ यही है कि आप एक बार जब त्याग पूर्वक जीना सीख जाते हैं, ऐसा काम जिसके बदले कुछ पाना ना हो, बस करके आनंद का अनुभव जब होने लगे, तो अपने आप ये वासनाएं शांत होती जाती हैं, ये मलिनता साफ होती जाती है। और जैसे ही ये स्थिति बनती है, वैसे ही व्यक्ति मनोमय कोश के भीतर जो ज्ञानमय कोश है, जिसमें सारा ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञानमय कोश की तरफ जाता है। और उसी समय जब उसकी ऊर्जा इस स्तर पे स्थित हो जाती है कि कोई गुरु उसे दीक्षा दे सके, गुरु भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा इस अपरा में भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, कहा गया है ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संतों से भी मुलाकात नहीं होती। तो जो व्यक्ति अपनी वासनाओं को शांत करता जाता है और अंततः अपनी मनोमय कोश की ऊर्जा को या फिर अपनी जीवात्मा की ऊर्जा को इस स्तर पे ले आता है कि उसे उस ऊर्जा से मिला दिया जाए, जिसे गुरु कहते हैं, जो परमात्मा की ऊर्जा है, स्वयं परमात्मा की ऊर्जा है, परमात्मा का ही एक स्वरूप है गुरु, उससे मिला दिया जाए, तो उस ऊर्जा के साथ जैसे ही आपकी जीवात्मा की ऊर्जा उस ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी के साथ, ये कह लीजिए साइंस की भाषा में, कि जब उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो समय और परिस्थितियाँ अपने आप आपको आपके गुरु से मिला देती हैं। हमें लगता है ये संयोग है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम ही संयोग कहे जाते हैं हमारे संसार में, ठीक है। कुछ भी संयोग वियोग नहीं है, सब कुछ पहले से प्रकृति के, परमात्मा के बनाए हुए नियम के अनुसार ही चल रहा है। और जो कुछ परमात्मा के बनाए हुए नियम के अनुसार ही चल रहा है, वही संयोग है। यहाँ पर कहा जाए तो सब कुछ संयोग से हो रहा है, देखा जाए तो सब कुछ संयोग से हो रहा है, क्योंकि जैसी ऊर्जा आपने अपनी जीवात्मा की बनाई है, वैसी ही ऊर्जा के अनुसार आपको इस अपरा में अलग अलग लोकों में, अलग अलग जीवों से, अलग अलग लोगों से, जिस तरह की ऊर्जा आपकी है, वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात होने लगेगी। आप सोच के देखिए, जो शराब पीने वाले जुआरी हैं, वो सब एक जैसे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो भक्त हैं, जो ईश्वर का भजन करते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे शाम को 7 बजे बोतल खोलनी है, वो मंदिर थोड़ी जाएगा शाम को 7 बजे, उसकी ऊर्जा ही अलग है, उसकी फ्रिक्वेंसी ही अलग है। तो यही चीज़ है। तो एक तो 13वें चैप्टर से परा अपरा, और ये आपका जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 24 तत्व हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। उसके अलावा कम से कम 3 उपनिषद, ऐसे तो सारे ही उपनिषद बड़े अच्छे हैं और ज़रूरी हैं, लेकिन कम से कम जो केन उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य है, कम से कम अगर ये 3 उपनिषद भी आपने समझे हैं कहीं से भी, किसी ऑनलाइन सोर्स से या किसी गुरु के माध्यम से, कहीं से भी आपने समझे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको इन चीज़ों को समझने में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक को। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच में जो बात हो रही है, अब यहाँ पे जितनी बातें कहने जा रहे हैं वो जनक जी कहने जा रहे हैं। असल में यहाँ पर जो बातचीत आप देखते हैं जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच में, ये बातें एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में नहीं हो रही हैं, एक गुरु और दूसरे शिष्य के बीच में अब नहीं रह गई हैं। अब ये बातें कैसी रह गई हैं? अब ये बातें उस स्तर पे आ चुकी हैं कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को चेक कर रही है। एक आत्मा जो जागृत है, वो ये देखना चाह रही है कि जो सामने बैठा है क्या वो जागृत है या नहीं। तो जब वो आत्मा का निरीक्षण कर लेगा, तब वो जान जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में ज्ञानी हो चुका है, अपने आत्म में स्थित हो चुका है। तो मेरे सामने भी जो स्थित है वो भी एक विशुद्ध आत्मा रह गई है, अब वो शरीर से छूट चुका है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से छूट चुका है। ये परीक्षा कौन कर रहा है? अष्टावक्र जी कर रहे हैं। और उसी बीच में वाद विवाद, उसी बातचीत में, वाद विवाद नहीं, बातचीत में, उस बातचीत में ही कभी जनक अपने अनुभव बताते हैं, कभी अष्टावक्र जी उन्हें कुछ इनपुट देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स में जो कुछ भी जनक जी बोलते हैं, उससे अष्टावक्र जी को पता चलता है कि इसकी स्थिति क्या है। और लगातार जनक जी अपने आप को ये साबित करते जा रहे हैं कि वो आत्म में स्थित हो चुके हैं, वो अपनी परीक्षा में खरे उतरते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में जनक जी क्या कहते हैं। जनक जी कहते हैं कि मैं पहले शरीर के कर्मों का न सराहने वाला हुआ। शरीर के कर्मों को सराहने का क्या मतलब है? कि शरीर से जो काम होते हैं,
उनकी अगर हम सराहना करते हैं, सराहना का क्या मतलब है? जहाँ पर भी सराहना, जहाँ पर भी द्वेष, जहाँ पर भी मोह, जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें आएँ, द्वेष, मोह, सराहना करना, दुखी हो जाना, हर्ष होना, विषाद होना, इन सब के पीछे एक ही चीज़ होती है और वो होती है वासना। तो जब ये कहा जाए कि मैं शरीर के कर्मों को न सराहने वाला हुआ, तो शरीर में क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे जो है सारे शरीर के अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। तो जब शरीर के कर्मों के न सराहने वाला हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया कि शरीर के कर्मों को वासना विहीन कर दिया। यानी शरीर के कर्म चल तो रहे हैं लेकिन वासना विहीन होकर के चल रहे हैं, वासना में लिप्त होकर के नहीं चल रहे हैं। ये चीज़ इसका मतलब है, ये बात इसका मतलब है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, तो वासना विहीन कर्म अब हम करने लगे हैं। 1 मिनट ज़रा बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं इसको, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ अचानक से बन जाती हैं कि चारों तरफ से आवाज़ और चीज़ें जो हैं आने लगती हैं, तो मुझे इन चीज़ों को सही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उचित कार्य जब आप शुरू करते हैं तो इस तरह की बाधाएं आती ही हैं। ठीक है, तो मैं कहा था, मैं ये बता रहा था कि पहले जनक जी कहते हैं कि मैं शरीर के कर्मों का न सराहने वाला हुआ। पहले मैं शरीर के कर्मों का न सराहने वाला, यानी अपने शरीर से जो मैं वासना युक्त कर्म करता था उनका त्याग कर दिया। वासना युक्त कर्म के त्याग का क्या मतलब है? त्याग, कर्म का कभी त्याग नहीं हो सकता, उससे वासना जो जुड़ी हुई है उसका त्याग करना होता है किसी भी कर्म से। तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे आप सुबह उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये वो कर्म हैं जो करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति है। आपको सुबह टॉयलेट जाना पड़ता है क्योंकि वो प्रकृति है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप ये समझ जाते हैं कि इस संसार में हम जितने कर्म करते हैं वो चाहे हमारे मन में आए, जिसको हम समझें कि हम कर रहे हैं, वो सारे कर्म भी प्रकृति के अनुसार स्वभाव से ही हो रहे हैं। इस संसार में कोई भी आदमी प्रकृति के बिना कर्म नहीं कर रहा है, प्रकृति से प्रभावित होकर ही कर्म कर रहा है। जैसी वासना उसने अपने मन में इकट्ठी की है वैसे ही कर्म वो कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर की जो नित्य क्रियाएं हैं, चाहे मल त्याग हो, चाहे मूत्र त्याग हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम न चाहें तो भी करते हैं। लेकिन क्या है, क्या हम इनमें लिप्त होते हैं? इनसे हमें कुछ चाहिए? ये कर्म तो हमें सिर्फ करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है, प्रकृति जन्य है। उसी तरीके से हमारे अपने कर्म जिनको हम अपना समझते हैं कि मैंने किया, ये भी प्रकृति जन्य ही है। तो यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि शरीर और वाणी से जो कर्म होते हैं उन सभी कर्मों को मैं न सराहने वाला हुआ। पहले मैंने शरीर के कर्मों को सराहना बंद किया, उसके बाद जो वाणी से कर्म होते हैं, क्योंकि शरीर से जब कर्म बंद होते हैं अंगों से, तो वाणी, ये वाणी जो है ना, ये जो जीभ होती है, ये जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, ये क्या करता है? ये वासना में युक्त होकर ही कभी किसी से द्वेषपूर्वक बात कहता है, कभी किसी की चाटुकारी करता है। तो ये वासना में जब तक लिप्त नहीं होता तब तक ना तो ये चाटुकारिता करता है, तब तक ना तो ये भय से भरे शब्द बोलता है, तब तक ना तो ये द्वेष से भरे शब्द किसी से बोलता है। तो जब इन चीज़ों से विक्षेप हो जाता है, यानी वासना से विक्षेप हो जाता है, तब क्या होता है? तब जो है व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मन को सिर्फ वासनाओं से मुक्त करना है। वासनाओं से मुक्त करते ही जो ज्ञानमय कोश है, उस ज्ञानमय कोश का जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है और उसी समय गुरु से आपकी मुलाकात हो जाती है और गुरु आपको उस मार्ग पर, उस अपनी आत्मा पर उसका दर्शन करा देता है। और उसका दर्शन वैसे नहीं कि कोई ज्योति है वैसे होता है, वो अनुभव होते हैं, वो अनुभव होते हैं, कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, लेकिन वो असल में आत्मा के अनुभव के कारण सारी चीज़ें प्रकट होने लगती हैं मन में। और अपने जो आंखें बंद करने पर जिन चीज़ों की प्रकृति सामने आने लगती है, जिन चीज़ों के चित्र सामने आने लगते हैं, वो सब के सब चित्र आत्मा नहीं है। वो आत्मज्ञान होने पर उत्पन्न होने वाली जो इस प्रकृति ने अपने भीतर रखी हुई हैं चीज़ें, वो प्रकृति के भीतर रखी हुई चीज़ें अचानक से आपके सामने खुल जाती हैं। खुलने के बाद क्या होता है, जब आप अपने आत्म में स्थित हो जाते हो, फिर इसकी भी इच्छा आपको नहीं रह जाती, क्योंकि आप आत्म में स्थित हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद दूसरा श्लोक देखते हैं, तो ये हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरे श्लोक को देखते हैं। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग का अभाव और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र है, ऐसा मैं स्थित हूँ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग, शब्द क्या है? जो हम बोलते हैं, इनके प्रति राग, यानी कि कोई अच्छी चीज़ है तो जो है उसका उच्चारण करना, किसी के प्रति द्वेष से भरे शब्द बोलना, किसी की चाटुकारिता करना। तो ये शब्द जितने भी इंद्रिय विषय हैं, शब्द को लेकर के, शब्द आदि लिखा है ना, तो शब्द के अलावा भी
ठीक है। स्वाद लेना ये भी इंद्रिय विषय है, ये भी इंद्रिय है, जीभ भी। तो शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग का अभाव, जब इनके प्रति राग का अभाव हो जाता है, यानी जब इनमें आसक्ति नहीं रह जाती, यानी खा रहे हैं ताकि हम जी सकें, जी नहीं रहे इसलिए ताकि खाते रह सकें, जब ये स्थिति हो जाती है तो इसे कहते हैं राग का अभाव। ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इंद्रिय विषयों से राग का अभाव होने का क्या मतलब है। उससे राग का अभाव होने का ही मतलब है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। ठीक वैसी ही स्थिति है, हर इंद्रिय से हम ऐसे ही काम करें, ठीक है, तब ये राग का अभाव की स्थिति कही जाती है। और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से, आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों क्या मतलब है कि जब तक आत्म के रूप में स्वयं को नहीं जाना था, जब तक आत्म के दर्शन नहीं हुए थे, अपने आप को आत्मा के रूप में, बोध के रूप में नहीं जाना था, तब तक जितने भी विक्षेप थे, यानी जितनी भी इस संसार में उथल पुथल है, वो सब वासनाओं से ही है। एक व्यक्ति की वासना दूसरे व्यक्ति की वासना से लड़ रही है, इसीलिए संसार में सारे विक्षेप और सारी उथल पुथल हैं। तो मैं अब अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा मन नहीं रखता जिसमें ये विक्षेप हों, यानी मेरे मन में वासना नहीं रह गई है और मेरा मन अब एकाग्र है, ऐसा मैं स्थित हूँ, यानी अब मैं आत्म में स्थित हूँ। तो यहाँ पर जो जनक अपना अनुभव बता रहे हैं वो सिर्फ अनुभव नहीं है, आप ये समझिए कि आत्मा अपने बारे में बता रही है। आत्मा जो होती है ना, वो अपने बारे में बता रही है। क्यों? क्योंकि जनक जी अब आत्मा में स्थित हो गए हैं, तो जो कुछ वो बोलेंगे वो आत्मा के स्वभाव के बारे में ही बोलेंगे। तो वास्तविक जो आत्मज्ञान है वो यहाँ पर जनक के द्वारा और अष्टावक्र जी के द्वारा सामने रखा जा रहा है, ठीक है। तीसरा सिंपल सा श्लोक है, सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षोभ होने पर, ये थोड़ी सी टेढ़ी लैंग्वेज होती है, सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि समाधि कब लगती है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सम्यक अध्यास, यानी जो आप पढ़ते हैं ना 8 जो अष्टांगिक मार्ग जो होते हैं, जो गौतम बुद्ध ने बताए थे, और जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि जिसकी हम बात करते हैं, तो इनका सही तरीके से अभ्यास होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आदि के कारण विक्षेप होने पर ही, यानी ये चीज़ें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इनसे भी विक्षेप हो जाए, यानी इनसे भी जब हम छूट जाएं, क्योंकि ये क्या हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये वो नहीं है जिन्हें प्राप्त करना है, ये वो हैं जिनके माध्यम से साध्य को यानी आत्मा को प्राप्त करना है। तो जिस चीज़ को प्राप्त करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस चीज़ से प्राप्त करना है वो आदरणीय तो है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त करना है। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जिन साधनों का इस्तेमाल किया, जब उन साधनों की भी आवश्यकता समाप्त होती जाए, तब आप ये समझ जाइए कि वास्तविक समाधि का व्यवहार हुआ है। ठीक वैसे ही जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे भाई बहन या हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, वो पीछे से हमारी साइकिल को पकड़े होते हैं ताकि हम गिर ना जाएं। धीरे धीरे चलाते चलाते हम में कॉन्फिडेंस आता है। जब ये हाथ छोड़ देते हैं हमारे पेरेंट्स कि हाँ अब मैंने छोड़ दिया, अब चलाओ तुम साइकिल, जब साइकिल लेकर हम अपने आप निकल जाते हैं और अपने आप उतरना चढ़ना सीख जाते हैं, गिर कर जैसे भी, ठीक है, गिरते पड़ते, एक दिन जब हम इस सहारे से भी छूट जाते हैं, ये जो प्रैक्टिस चल रही थी पिताजी की मदद से कि हम वो पकड़े रहते हैं पीछे से कैरियर को साइकिल के, और लास्ट में उन्होंने उस कैरियर को भी छोड़ दिया और कह दिया बेटा चलाते रहो। कई बार कह भी देते हैं हाँ सही चला रहे हो, मैं पकड़े हुए हूँ, जबकि पकड़े नहीं होते। तो जब आपके अंदर ये चीज़ उत्पन्न हो जाती है, ये स्वभाव आपका जो अभ्यास था, जब आपका ये अभ्यास स्वभाव में उतर जाता है, तो फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये जितने भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि हैं, ये आदरणीय है क्योंकि ये उत्तम साधन हैं। उत्तम तो हैं, इनसे उत्तम क्या होगा जो आपको आपकी आत्मा का बोध करा दे, इनसे उत्तम क्या होगा। इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनका इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इनसे भी जब विक्षेप हो जाए, यानी जैसे साइकिल चलाना आप सीख रहे थे, तो जैसे ही पिताजी ने छोड़ करके आपको छोड़ दिया, साइकिल की आपको छोड़ दिया, और जब आप चलाने लगे साइकिल, तभी आपको माना गया कि आपको साइकिल चलानी आई है। तो जब इन साधनों से भी आप छूट जाते हैं, जिन साधनों के माध्यम से आप आत्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जब उन साधनों से भी आप छूट जाते हैं, तब ये समझा जाता है कि आपको समाधि का व्यवहार हुआ है। यानी समाधि का व्यवहार सब तब होता है जब सम्यक अध्यास, यानी ये जो सारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बताए जाते हैं, उन सब से भी जब विक्षेप हो जाता है, यानी उनकी भी जब आवश्यकता नहीं रह जाती है, तब क्या होता है, तब वास्तविक समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर, ये नियम है, यानी जनक जी ये कह रहे हैं कि ये नियम है, यानी यही
मॉडस ऑपरेंडी है, यही क्रिया विधि है समाधि में स्थित होने की, कि समाधि में स्थित होने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाए उन साधनों की भी जब आवश्यकता न रह जाए तभी आप समझ जाइए कि वास्तविक समाधि लगी है। ठीक है, और वही कह रहे हैं कि ऐसे नियम को जान करके कि अब इनकी भी आवश्यकता नहीं रह गई है, अब मैं आत्म में स्थित हूँ। अब जरा सोच करके देखिए, जो कुछ भी भगवत गीता में, जो कुछ भी हमने अष्टावक्र गीता में और जो कुछ भी उपनिषदों में पढ़ा है कि सारी वासनाओं से मुक्त हो जाओ, भगवान कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी धर्म हैं, धर्म यानी जितने भी ये नियम हैं और जितने भी सद्विचारों के नियम हैं या अच्छाई बुराई को लेकर के जो नियम हैं और अष्टांगिक मार्ग हैं, ये सारी चीज़ें भूल जाओ। आखिरी चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा कि सब कुछ भूल जाओ, सारे धर्मों को भूल जाओ, उनमें जो बताया गया है सब भूल जाओ। धर्मों का मतलब यही, जो सारे नियम बताए गए हैं, जो कुछ भी आपको बताया गया है, जो कुछ भी योग बताए गए हैं, उन सबको भी जब तुम त्यागने लायक हो जाओगे, जब उनके बिना भी तुम अपने आप को आत्म रूप में जान पाओगे, सदैव सदैव जब आप आत्म रूप में स्थित रहोगे, तब आप समझ लो कि आप वास्तविक समाधि में हो। ठीक है, यही चीज़ होती है। ठीक है, अगर टीवी की आवाज़ आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी जा कर के रोक नहीं सकता, क्योंकि वो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि थोड़ा वापस जो है मुझे ये करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए अगर टीवी की आवाज़ आ रही है तो। ठीक है, चौथा श्लोक अब हम देखते हैं। तीसरा श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको आप समझ लीजिएगा। चौथा श्लोक देखते हैं। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन यानी हे ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मण क्या होता है? जो ब्रह्म को जानता है। ठीक है, हे और उपादेय के वियोग से, हे और उपादेय, हे का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिसे हम पाना नहीं चाहते, जैसे दुख है उसे हम पाना नहीं चाहते तो वो हेय है। और उपादेय क्या है? जिसे हम प्राप्त करके खुश होते हैं। और कब तक खुश होते हैं उपादेय को पा करके? जब तक हम वासना युक्त कर्म करते हैं, जब तक किसी कर्म से फल की इच्छा करते हैं, तब तक उपादेय की स्थिति होती है। और उस उपादेय से हमें हर्ष होता है मिलने पर, और हेय से दुख होता है मिलने पर। जैसे दुख है तो हेय अगर मिल गया, कुछ नुकसान हो गया, कहीं किसी चीज़ में आग लग गई हमारे, तो हमें क्या होता है? दुख होता है, तो हम उसे हेय समझते हैं। यानी जो हमारे जीवन में ना हो, जो अवांछनीय हो, उसे हम हेय कहते हैं, और जो वांछनीय हो उसे हम उपादेय कहते हैं। ठीक है, और तब तक कहते हैं जब तक हम वासनाओं में घिरे होते हैं। यही चीज़ है। तो हेय और उपादेय के वियोग से, यानी जब मैं हेय से भी अलग हो जाऊं और उपादेय से भी अलग हो गया हूं, और मुझे ना तो हर्ष हो रहा है और ना विषाद हो रहा है। विषाद कब होगा? जब हेय प्राप्त होगा। और हर्ष कब होगा? जब उपादेय प्राप्त होगा। तो इन दोनों से ही मैं अलग हूँ। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों से ही अलग हो गया हूँ, तो उसके अभाव में, यानी ना तो मुझे हर्ष है और ना विषाद है, इन दोनों के अभाव से अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। अब मैं उसी तरह से स्थित हो गया हूँ। ठीक है, यानी ना तो हर्ष होता है ना विषाद होता है, न कुछ त्यागने लायक समझता हूँ, न कुछ ग्रहण करने लायक समझता हूँ। जो त्यागने लायक समझता है वो यही अहंकार में रहता है कि वो कुछ त्याग सकता है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप त्याग कर सको, क्योंकि कोई चीज़ आपकी है ही नहीं। जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं तो किस चीज़ को लेकर आप ये कह सकते हो कि मैं इसका त्याग करूँगा? मैं पड़ोसी की गाड़ी लेके कहूँ कि मैं आज से इस गाड़ी का त्याग कर रहा हूँ, अरे वो तो है ही नहीं। इस संसार की हर चीज़ तो भगवान की है, तो कैसे कह सकते हो कि मैं इस चीज़ का त्याग करूँगा? तुम्हें मिलने वाला धन, वैभव, सब कुछ ईश्वर से है, त्याग किसका करोगे? वो तो उसका है, वो तो उसका है, वो सब कुछ उसका है, तो तुम किसका त्याग करोगे? तो जिस दिन ये भावना भी निकल जाती है कि मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ, जिस दिन ये भावना भी निकल जाती है, जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है कि ना तो मैं किसी चीज़ से दुखी हो सकता हूँ, ना ही कुछ ऐसा है जिससे मुझे खुश होना चाहिए, बल्कि मुझे निरंतर बिल्कुल दिए की लौ की तरह स्थिर रहना चाहिए, तब व्यक्ति किसमें स्थित होता है? अपने स्वरूप में, यानी अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। यही वो चीज़ें हैं जो हम बार बार उपनिषदों में, बार बार भगवत गीता में, भगवत गीता तो खैर बहुत ही महान ग्रंथ है, वो तो सीधा परमात्मा ही है, जीता जागता परमात्मा ही है। उसमें हर श्लोक बिल्कुल एकदम स्वर्णाक्षरों से जड़े जाने लायक है, लेकिन जो कुछ भी वहाँ बताया गया है वो वास्तविक और संपूर्ण ज्ञान है। उसी का विस्तार भगवत गीता में जो कुछ आप देखते हैं, उसी का विस्तार अलग अलग रूपों में आपको समझाने के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए बड़े बड़े विद्वानों के रूप में ईश्वर ने अपने अंश, अपने अवतार भेजे इस धरती पर, और उनके माध्यम से वो ऊर्जाएं आईं जो ईश्वर की ऊर्जा होती है। उन ऊर्जाओं ने इस धरती पर जन्म लेकर के, पदार्थ का रूप लेकर के, एक शरीर लेकर के इन अनमोल रत्नों को हमारे सामने रखा है। तो आई होप कि आपको ये चारों श्लोक समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।